जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार दरोगा डबल स्टार टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसका आज टेस्ट नंबर 14 का हम लोग डिस्कशन देखने वाले हैं, जो कि 29/11/2025 को हुआ। यानी कि आज हुआ ये टेस्ट आपका। कब हुआ? ये टेस्ट आज आपका हुआ है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी गंगा का मैदान का विस्तार 56,980 वर्ग किलोमीटर में है। क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है। दूसरा है, सोमेश्वर श्रेणी बिहार का नवीनतम संरचना है। ये भी आपका सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका। एक और बी दोनों सही है। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जैसे कौन सा संज्ञा का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा संज्ञा का उदाहरण नहीं है? फटाफट आप लोग कमेंट करें। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सुंदरी, नंबर बी वह, ऑप्शन नंबर सी मानव, ऑप्शन नंबर डी पटना। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वह। यह आपका संज्ञा का उदाहरण नहीं है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। या तो व्यक्ति हो या तो वस्तु हो, उसके नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वह क्या हो जाएगा? हमारा सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम हमारा वह हो जाएगा। वह, यह, हम लोग, तुम लोग, वे लोग, ये सभी आप लोग किस चीज का उदाहरण हो जाएंगे? तो ये लोग आपको सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी में स की ध्वनि है। स बोलते हैं तो मूर्धा से निकलता है, तालव्य से निकलता है, दंत से निकलता है या ओष्ठ से निकलता है? इससे निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, ये आपको तालव्य से निकलता है। स आपको किससे निकलता है? तो तालव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में असत्य कथन का चयन करिए। इसमें से कौन सा असत्य है? पहला है आपको, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.4% से 6.4% रहने का अनुमान है। क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है आपका। दूसरा है आपको, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश बना है। ये भी आपका सही है। तीसरा है, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का स्थान 7वां है। ये भी आपका सही है। डी नंबर है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर 3.1% हो गई है। क्या ये सही है? ये आपका गलत हो जाएगा। तो 4 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? आगत, आयात निर्यात तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में मिलती है। आगत और निर्गत। दूसरा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क का खोपड़ी शामिल होते हैं। तीसरा है, अनुमस्तिष्क मध्य मस्तिष्क में स्थिर होते हैं। चौथा है आपका, सभी अनैच्छिक क्रियाएं
मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें से चारों में कौन-सा सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएँ मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है हमारा संरक्षण अथवा ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा, इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाई जाती है। और दूसरा क्या कहता है, ऑक्सीजन के प्रभाव से बचने के लिए जिप्सम की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इन दोनों में कौन सा कथन सही है? तो क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों आपका कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्या, है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है? औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से औद्योगिक बेरोजगारी हो जाएगा आपका गैर कृषि मौसम के द्वारा किसानों का बेरोजगार होना, ये आपको औद्योगिक बेरोजगारी नहीं है। कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना, ये आपको औद्योगिक बेरोजगारी है, क्योंकि ये तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है, आईएनएस अरिहंत परमाणु ऊर्जा संपन्न पनडुब्बी है। दूसरा है आपको, यह आईएनएस अरिहंत का एक ही अपग्रेडेड वर्जन है। क्या ये दोनों आपको सही है? तो बिल्कुल ये और कारण दोनों सही है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिला न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला है, इसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत होती है। इसकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। तो क्या हो जाएगा? इसका सिर्फ एक नंबर सही है, अनुच्छेद 233 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है आपका? ए स्टारबर्ग, बी जेनेवा, सी ब्रुसेल्स और डी पोर्ट लुइस है। तो कहाँ हो जाएगा आपका यूरोपीय संघ का मुख्यालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी। कुछ कुछ आपका मुख्यालय जो कि इम्पोर्टेंट है, वो हो जाएगा आपको, बताइएगा कि WWF का मुख्यालय कहाँ है? विश्व वन्य जीव संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? WWF का मुख्यालय कहाँ, आप लोग बताइएगा। WWF का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा स्वीडन, ग्लैंड है, ग्लैंड स्वीडन में पड़ता है, ग्लैंड हो जाएगा। एक और आप लोग बताइएगा कि यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी के मुख्यालय कहाँ है? तो वो हो जाएगा आपको बेल्जियम। कहाँ हो जाएगा आपको? बेल्जियम में। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज। कहाँ है? प्रयागराज में। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ?
पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी कमांड का मुख्यालय है आपका शिलांग। कहाँ है? शिलांग है आपका पूर्वी कमान का मुख्यालय। वायुसेना को कितने कमांड में बांटा गया है? वायुसेना को कितने कमांड में बांटा गया है? ये बांटा गया है आपको 7 कमांड में। कितने कमांड में? 7 कमांड में। पूर्वी कमांड, केंद्रीय कमांड, दक्षिणी कमांड, दक्षिण पश्चिम कमांड, पश्चिमी कमांड, ट्रेनिंग कमांड और मेंटेनेंस कमांड। ये आपको 7 कमांड में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को सभी लोग प्रेस कर लें ताकि जितने भी वीडियो आपका आएगा अगले सेट प्रैक्टिस का, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। झील है और देश है, कौन सा झील किस देश में है, इसको आपको बताना है। तो बालखस झील कहाँ है? तो बालखस झील है आपको कजाकिस्तान में। एक का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक का 2। और टोबा झील कहाँ है? तो टोबा झील है इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। लोपनूर झील कहाँ है? तो लोपनूर झील है आपको चीन में। कहाँ है? चीन में हो जाएगा। और बैकाल झील कहाँ है? तो बैकाल झील आपको रूस में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रूस में हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चार्टिस्ट आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसकी शुरुआत 1833 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है आपका इसका उद्देश्य व्यापारियों के हितों के संवर्धन था। इसका मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन कहा जाता है। तो क्या कहता है इसमें कौन असत्य है? तो इसमें से असत्य आपका हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर 2। इसका उद्देश्य व्यापारियों के हितों का संवर्धन था, नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन होगा? 25 दिन बाद है तो अगर जो इसका हम लोग 25 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 4। तो 4 है तो आज है आपको क्या? बुधवार। अब बुध से क्या हो जाएगा आपको? क्या कहता है बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद, मतलब रविवार कब पड़ेगा? तो रविवार पड़ेगा आपको, रविवार से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? रविवार हो जाएगा। सोम मंगल बुध गुरु क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा आपको। आज बुधवार, रविवार से 4 दिन बाद क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम के विपरीत सतह पे कौन सा अक्षर होगा? तो इसमें से कौन सा अक्षर, जो कौन सा इसमें कॉमन है? तो कॉमन क्यू है आपका। तो एक बॉक्स को हम लोग लेंगे, अगर जो आप लोग एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं तो दोनों को एंटी क्लॉक घुमाना है, अगर जो क्लॉक वाइज घुमा रहे हैं तो दोनों को क्लॉक वाइज घुमाना है। तो हम लोग पहला बॉक्स लेते हैं क्यू। क्या हो जाएगा पहला बॉक्स में? क्यू आर एस। अगर जो हम लोग इस तरीके से जा रहे हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही घुमाना है, अगर जो इसमें एंटी क्लॉक आते तो इसमें भी हमको एंटी क्लॉक आना होता है। तो हम क्लॉकवाइज गए, क्यू आर एस हो गया, इसमें भी लिखेंगे क्यू पी एम हो जाएगा। क्यू पी एम हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है हमारा, एम के विपरीत में कौन होगा? एम के विपरीत में क्या हो जाएगा? ये सामने वाला विपरीत होता है। एम के विपरीत में आपका हो जाएगा एस। क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला है संस्थान और दूसरा है अध्यक्ष। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? तो भारतीय रिजर्व के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो इसके अध्यक्ष हैं आपको संजय मल्होत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? संजय मल्होत्रा। ये हो जाएगा आपको 2 नंबर। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष है आपको चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ऑप्शन नंबर 1 है। और फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के अध्यक्ष हो जाएंगे आपको अनंत गोयनका है। कौन हो जाएंगे? अनंत गोयनका। 3 हो जाएंगे आपको। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह हैं आपके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2-1-3-4। 2-1-3-4। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो किसे परिभाषित करता है ये? तो ये करता है आपको दाब को। किसको करता है? ऑप्शन नंबर सी दाब को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। खोज है और खोज करता है। केंद्रक के खोज करता कौन है? तो केंद्रक के खोज करता है आपके क्या हो जाएगा? हर्टविंग है। क्या है आपको? हर्टविंग के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? आप लोग बताइएगा। केंद्र के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है। 1 का 3 हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता हैं आपको कोलिकर। 4 हो जाएगा। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता फ्लेमिंग है। और अर्धसूत्री विभाजन के खोजकर्ता आपको हर्टविंग है। 1 हो जाएगा। 3-4-2-1 किसमें है? 3-4-2-1। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसको वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव का अध्यक्ष चुना गया है आपको किसको? तो विट्ठल भाई पटेल को चुना गया। किसे? विट्ठल भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने छीना था। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था पटना में? तो ये किया था आपको ऑप्शन नंबर बी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। किसने किया था पटना में? सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले एक शंकु गोलार्ध और बेलन के आयतन क्रमशः पी क्यू आर को मान ज्ञात करिए। पी क्यू आर है तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी 1:2:3 में हो जाएगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अशोक ने अपने शासन काल में किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो किस वर्ष किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20वें वर्ष में। कब किया था? 20वें वर्ष। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी अशोक की अभिलेखों की लिपियां रही है? तो कौन सी अशोक की लिपियां हैं? तो वो ब्राही लिपि, ये भी है खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि या ग्रीक लिपि। ये चारों आपके अशोक के अभिलेखों की लिपि रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था आपको, ऑप्शन नंबर ए 2013 में। कब किया गया था? 2013 में किया गया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। पदार्थ और उपयोग हैं आपके। पहला, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग हो जाएंगे आपको साबुन और कागज बनाने में प्रयोग, 1 का 4 हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है किसमें? तो इसका प्रयोग होता है आपको कपड़े व पानी की सफाई तथा कीटनाशक के रूप में। तो 2 का 2 हो जाएगा, तो 2 का 2 हो जाएगा। और बेकिंग सोडा का उपयोग है केक और बेकरी वस्तुओं को फुलाने में, 3 का 3 हो जाएगा। धोवन सोडा का हो जाएगा कपड़े धोने के पाउडर में। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? तो 2025-26 का थीम हमारा क्या हो जाएगा? सबका विकास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सबका विकास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनॉक्सिशोसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप बनता है ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और CO2, फ्रुक्टोज और H2O, एल्कोहल या CO2। क्या बनता है? तो ये बनता है आपको एल्कोहल और CO2, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है आपका, सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है। नहीं, ये आपका गलत है। मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी लवणता कितनी होती है? इसकी लवणता होती है 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा कितनी होती है? 338। कहाँ है? 238। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किस पुस्तक में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए 4 कारण प्रस्तुत किए हैं? तो क्या हो जाएगा आपके 4 कारण कौन कौन से हो जाएंगे? तो वो है आपको ऑन लिबर्ट में वो अपने 4 कारण प्रस्तुत किए हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? प्रमुख विभाग और संस्थापक दिया हुआ है, सुमेलित कौन सा नहीं है? तो दीवान अर्ज बलबन ने स्थापना किया था, ये बिल्कुल आपका सही है। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ये भी आपका सही है। दीवान मुखराज फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ये आपका गलत है। क्या हो जाएगा? ये आपका गलत है। दीवान मुखराज के संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। क्या? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? वो कौन सा शासक है? तो 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी लिखता था आपको गुलरुखी उपनाम से कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुने। इसमें से सत्य कथन कौन सा हो जाएगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोघ वर्ष ने वीर नारायण की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एलईडी का पूर्ण रूप कौन सा हो जाएगा? तो एलईडी का पूर्ण रूप होता है आपका, क्या होता है एलईडी का पूर्ण रूप? तो एलईडी का पूर्ण रूप होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया आपको 60 दिन। कितना कर दिया आपको? 60 दिन। नेक्स्ट है आपका कथन ए है, क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, ये बिल्कुल आपका सही है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन स्थल होता है, ये भी आपका सही है। सही व्याख्या ए और दोनों सही व्याख्या करता है, परंतु ए आर की सही व्याख्या करता है ये नहीं, सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में किसी अनुसूचित क्षेत्र में क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास। किसके पास हो जाएगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था हेनरी बैक्यूलर ने। किसने किया था? हेनरी बैक्यूलर ने। नेक्स्ट है हमारा, प्रमुख दिवस और तिथि दिया हुआ है। तो विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करें। तो विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग फटाफट कमेंट करें। विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है आपको 2 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। योजना ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2-3-2-3-1-4-2, 3-1-4-2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आप लोग बताते चलिएगा। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस मनाया जाता है आपको 25 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। 30 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 27 सितंबर को। हमारा विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपको 29 सितंबर को। तो मनाया जाता है 29 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग। नेक्स्ट हमारा है, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर निम्नलिखित में से किस स्थलाकृत का निर्माण करती है? तो किस स्थलाकृत का निर्माण करती है? ये करती है समुद्री पुलीन का। क्या करती है? समुद्री पुलीन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। आविष्कार है और आविष्कारक करता है। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था आपको जॉन के ने। क्या किया था? जॉन के ने। स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कारकर्ता कौन है?
तो इसका आविष्कार किया था आपको क्या 2 का हो जाएगा ए रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। क्या किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपको एडम कार्टराइट ने। 4 हो जाएगा। और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। 2 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3-1-4-2। 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देश है, मुद्रा है। ईरान कहाँ की मुद्रा है? तो ईरान हो जाएगा आपको ईरान की मुद्रा रियाल है आपको। क्या हो जाएगा? 1 का 2। तुर्की का मुद्रा क्या हो जाएगा? तो लीरा हो जाएगा तुर्की का मुद्रा। इजराइल का मुद्रा क्या हो जाएगा? तो न्यू शेकेल हो जाएगा। कनाडा का मुद्रा क्या हो जाएगा? कनाडा का मुद्रा हो जाएगा डॉलर। क्या हो जाएगा? डॉलर। 2-1-4-3। 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक माना जाता है आपको नॉर्मन बोरलॉग को। किसे जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आप लोग बताते चलिएगा वर्गीस कुरियन को किस लिए जाना जाता है? तो वर्गीस कुरियन को जाना जाता है आपको श्वेत क्रांति के जनक। ये है आपको श्वेत क्रांति के जनक। एम एस स्वामीनाथन किस लिए जाने जाते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन आपको हरित क्रांति के लिए। किसके लिए? हरित क्रांति के लिए भी जाना जाता है एम एस स्वामीनाथन को, जो कि भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। भारत के हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। सिर्फ बोलेगा हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मल बोरलॉग हो जाएंगे। और श्वेत क्रांति के जनक तो वर्गीस कुरियन हो जाएंगे। तीनों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36,333 रुपया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? ये किया गया है आपको किसको? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रांस के। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। नेक्स्ट है हमारा साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? ये बनता है आपको कार्बोक्जिलिक एसिड का लवण। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा तो 40 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 ग्राम। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 3 ग्राम। मोलों की संख्या होती है भार बटा अनुभार। क्या होता है? भार बटा अनुभार होता है। क्या होता है? अनुभार होता है। ग्लूकोज का भार कितना हो गया? 540 ग्राम। कितना है? 540 ग्राम। और ग्लूकोज के अणु का भार हो जाएगा आपको 180 ग्राम। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो 6 कार्बन, एक कार्बन में 12 अणु होते हैं। तो 6 कार्बन में कितना हो जाएंगे? 48। और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में कितना होता है? एक हाइड्रोजन में एक अणु होता है। 12 हाइड्रोजन में 12 अणु हो जाएंगे। 16 ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन में 16 अणु होते हैं। तो 6 ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा? 64 अणु। सभी को जोड़ लेंगे तो 100 अणु भार आ जाएगा। तो 540 बटा 180 करेंगे। 540 बटा 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको?
3 मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 मोल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं उसे सफलता मिलती है। उसे सफलता मिलती है। श्रमिक वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा द पर्सन हु इज डेलिगेंट गेट सक्सेस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, खाली स्थान पे क्या आएगा? द ट्रेन अराइव सो सुन। तो खाली स्थान पे क्या आ जाएगा? तो विल आ जाएगा। विल द ट्रेन अराइव सो सुन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील नहीं है, बल्कि ये आपको जल में घुलनशील है। किसमें? बी और सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करिए। इसमें से कौन सा असत्य हो जाएगा? तो इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की अवधि की आयु तक होती है, ये बिल्कुल सही है। इसका अध्यक्ष या सदस्य पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता है, ये भी आपका सही है। इसकी अध्यक्षता एवं सदस्यों की सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती है, ये आपका गलत है। तो क्या हो जाएगा 51 का? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कितने त्रिभुज है गिनना है। तो इसको कैसे करेंगे? पहले हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा एक त्रिभुज। ऊपर वाले में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे 3 त्रिभुज। और ये छोटे वाले त्रिभुज में कितने हो जाएंगे? छोटे वाले त्रिभुज में कितने हो जाएंगे? एक त्रिभुज हो जाएगा। सिर्फ ये वाला छोटा वाला, ये वाला बॉक्स ये त्रिभुज नहीं है, इसलिए सिर्फ ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 4 1 5। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपको 1826 में ईस्वी के जूरी एक्ट का विरोध किया, ये आपका सही है। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे, ये भी आपका सही है। 1817 ईस्वी में कोलकाता में डेविस हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ये भी आपका सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बहुविवाह नामक पुस्तक लिखा गया था? ये लिखा गया था आपको किसके द्वारा? ये लिखा गया था ऑप्शन नंबर बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़िए, कौन सा सही है? तो कथन ए है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक समूह में सदैव ऊपर से नीचे की ओर आने पे बढ़ती है। आर कारण क्या है? किसी एक समूह में परमाणविक त्रिज्याएं समानतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। क्या हो जाएगा? ए आपका गलत है, परंतु आर आपका सही है, नीचे की ओर बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है, परंतु आर सही है। नेक्स्ट है हमारा 25-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 बिहार का राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? इसका कितना अनुमान है? तो यह है आपको जीडीपी का 2.98%। नेक्स्ट है हमारा पर्ण विन्यास का अर्थ है। पर्ण विन्यास का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाता है आपको क्या? संतामन का सी
ऑप्शन नंबर सी है पत्तियों का तने पर लगने का क्रम। आप लोग सेट मारना चाहते हैं बिहार दरोगा डबल स्टार टेस्ट सीरीज का, तो आप लोग रोज 12 बजे लाइव आ जाइए। वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल पे सेट का अपलोड कर दिया जाता है। वहां से आप लोग सेट को पहले आप लोग लगा लीजिए, उसके बाद डिस्कशन आपको शाम 3 से 4 बजे के बीच आपको मिल जाएगा। वहां से आप लोग डिस्कशन देख सकते हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? तो सबसे वृद्ध भारतीय बने हैं आपके सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित है? तो वो कौन से हैं? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, यूएन ढेबर आयोग। कौन है? यूएन ढेबर आयोग। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है? तो ये हुआ आपको सिंधु नदी का। किसका हुआ है? सिंधु नदी। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य की विधानसभा में दल बदल विधेयकों के पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। नेक्स्ट है हमारा, लिखित में से कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? तो ये कौन सा देश बन गया है? तो ये बना है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यदि मांग बढ़ जाए और आपूर्ति स्थिर रहे तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये संतुलन मूल्य का प्रभाव बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा है, उपकरण और कार्य है। तो किस उपकरण का क्या कार्य है? आम मीटर का क्या कार्य है? तो आम मीटर का आपका विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है आम मीटर का प्रयोग। वोल्ट मीटर का प्रयोग क्या है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है छोटी विद्युत धारा का पता लगाने हेतु। और व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है आपको अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु। तो 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कौन संविधान की 11वीं अनुसूची के विषय सूची में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारी उद्योग का विकास, ये शामिल आपका नहीं है 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है आपका ए का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपको? का सही आंसर -19, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत इजी है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7a + 28, 7a + 28 इक्वल 5a - 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 को इधर लाएंगे तो 2a बचेगा। 2a इज इक्वल टू, ये चला जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -28 -10 -38 हो जाएगा। और a निकालेंगे तो -38/2 इक्वल टू -19 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, 10 पेंसिल, 50 पेन, 80 पेंसिल और 65
पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम में 5 वितरित नहीं किए गए हैं। छात्रों की संख्या का पता लगाइए। कितने छात्र हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी 15। कितने छात्र हो जाएंगे? 15 छात्र हो जाएंगे। इसको निकालने के लिए 50 पेन है, 5 वितरित नहीं किए गए हैं, तो कितने वितरित किए गए हैं? 45। 80 पेंसिल है, 5 वितरित नहीं किए गए, तो कितने बांटा गया? 75 बांटा गया है। 65 पैमाने हैं, तो 65 में से 60 नहीं पैमाने बांटे गए, तो कितने बांटे गए? 60 बांटे गए आपको। इसका 45, 75, 60 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15 आपको एचसीएफ आ जाएगा, जो सभी छात्रों में वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए जो पता दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं आईपी एड्रेस। क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये रखा गया है आपको नमो भारत रैपिड रेल। क्या हो जाएगा? नमो भारत रैपिड रेल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो जीव विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत है और जनक है उनके। तो बायोजेनिस का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपको लुई पास्चर ने। और विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। जीन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपको टी.एस. मार्गर ने। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। 4 हो जाएगा, तो 3-1, 2-4, 3-1, 2-4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट है हमारा, बस्तर किस पठार का हिस्सा है? तो बस्तर किस पठार का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंडकारण्य पठार का है। बस्तर है दंडकारण्य पठार का हिस्सा। नेक्स्ट है हमारा, 2011 के जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों को साक्षरता दर के आधार पर अवरोही क्रम में सजाइए। तो क्या हो जाएगा इसका? पहले हो जाएगा मिजोरम, दूसरे में हो जाएगा आपको त्रिपुरा, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, एक पिंड को 0.3 मीटर पर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त पर घुमाया जाता है। इसका कोणीय वेग 10 रेडियन प्रति सेकेंड है। तो वृत्ताकार मार्ग के किसी बिंदु पर रेखीय वेग क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? का सही आंसर 73 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कथन ए है, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से प्रोफेसर गोविंद राजन को सम्मानित किया गया है। ये आपका सही है, बिल्कुल। विज्ञान रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त के अवसर पर दिया जाता है। ये भी आपका सही है, परंतु ए आर दोनों सही, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आपको मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्लेसेंटा, पहला है आपको प्लेसेंटा। उनको माँ के रुधिर से पोषण प्रदान करता है। ये आपका सही है। मस्सा विषाणु जनित रोग है। ये भी सही है। कर्णपाली कान के मध्य का भाग है। ये आपका गलत है। तो क्या हो जाएगा 76 का? ऑप्शन नंबर सी। ये कान का मध्य भाग नहीं बल्कि बाहरी भाग है। क्या है? बाहरी भाग। नेक्स्ट है हमारा,
भारत में लोकगीत का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो भारत में लोकगीत का संरक्षण कहा जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे? तो कौन थे आपको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता में किसके मध्यस्थ की भूमिका अदा की? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सुप्रू, एनी बेसेंट या चित्तरंजन चिंतामणि किसने भूमिका अदा की थी? तो ये किया था आपको तेज बहादुर सुप्रू ने। महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो 1931 में समझौता हुआ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो उसके भूमिका कौन अदा किए थे? तो तेज बहादुर सुप्रू ने उन दोनों को समझौता के लिए एक दूसरे को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पत्रिका और लेखक या संपादक जो भी कहिए द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एक का हो जाएगा विसेंट आर्थ स्मिथ, एक का 3 हो जाएगा। फ्री हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो फ्री हिंदुस्तान के लेखक है तारक नाथ दास। वॉयस ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो वॉयस ऑफ इंडिया के लेखक हो जाएंगे आपको दादा भाई नौरोजी। और मार्क्स या गांधी एवं समाजवाद के लेखक कौन हो जाएंगे? तो राम मनोहर लोहिया। क्या हो जाएंगे? तो 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है? तो वो क्या हो जाएगा? 81 का ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विद्युतीय निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सत्य नहीं है? तो ये आपका घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में दोनों सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये आपका सही है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। ये भी आपका सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट-फूट का कारण है। ये भी आपका सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन से कथन इनमें से गलत है? तो जल स्थल चर जंतुओं में 3 कोष्ठकीय हृदय होते हैं। ये आपको सही है। मछली में 2 कोष्ठकीय हृदय होते हैं। ये भी सही है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 80 एचडी होता है। नहीं, ये आपका गलत है। कितने होते हैं? 120 होते हैं। कितने समान? 120 120 होते हैं। नेक्स्ट है हमारा में प्रकाशित पुस्तक ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन हो जाएंगे? शशि थरूर हैं। कौन है? शशि थरूर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन-कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे? आयोस सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ है। नहीं, ये आपका गलत है। भारत, नेपाल और भूटान ने अक्टूबर 2024 में त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ये भी आपका गलत है। तो ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर
मॉरिशस को संप्रभुता सौंपने का निर्णय लिया। ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 1/3। नेक्स्ट है हमारा, एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है, निम्न में से किसके द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है? तो किससे ऊष्मा प्राप्त करता है? तो वो करता है संवहन से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, योकोहाम रणनीति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये है आपको प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ये किया है आपको इसको, तो ऑप्शन नंबर डी, भारत को। नेक्स्ट है हमारा, यदि कोई व्यक्ति संसद के सदस्य रहते हुए राज्य विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है तो क्या होगा? तो आपको 10 दिनों के भीतर उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये गलत है, आपको 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता छोड़ना होगा। ये आपका सही है। नेक्स्ट है हमारा, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का नियम संबंधित है आपका, ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा के संरक्षण के आधारित है। नेक्स्ट है हमारा, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के सीमा पर स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप आपका है किसके सीमा पर? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत और बांग्लादेश के सीमा पर है। आपको बताते चले कि हम लोग 60 डेज का चैलेंज लेकर आए, जिसमें रैपिड फायर रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। उसमें आपको डेली एक चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, 0 लेवल से एडवांस लेवल तक, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ पे आकर रेगुलर देखना है। उससे आपको हर एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आपको आगे के आने वाले एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा ही मदद मिलेगा। तो आप लोग चाहें तो शाम 5 बजे डेली हम लोग लाइव सेशन चलता है, जिसमें आपको रिवीजन के तौर पे हर एक चैप्टर का रिवीजन ये कराया जा रहा है। तो आप लोग शाम 5 बजे जरूर जुड़िए। अभी हम लोग का उसमें इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसमें नदी, झरना, जलप्रपात एवं बहुउद्देशीय परियोजना है। 3 चैप्टर समाप्त हो गया है। उसमें 4 से 5 चैप्टर और ज्योग्राफी में बचा है। उसके बाद हम लोग, ऐसा आप लोग कहिएगा, पॉलिटी या फिर हिस्ट्री, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग शाम 5 बजे जरूर लाइव जुड़िएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें से आपको हो जाएगा, नेसाचलम पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है, क्या यह सही है? नहीं, ये आपका गलत है। सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में स्थित है, ये आपका सही है। गडजात की पहाड़ियां पूर्वी घाट पर्वतमाला का उत्तरी विस्तार है, ये भी आपका सही है। तो क्या हो जाएगा, 93 का 2 और 3 आपका सही है। 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ कर लीजिएगा 2 और 3, 2 और 3 आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा सही है? तो 94 का हो जाएगा आपको, दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग
चेरेनको टेलीस्कोप का अनावरण जम्मू कश्मीर में किया गया है। ये आपका सही है। आरबीआई ने न्यू पीआई आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया है। ये आपका गलत है। अम, ये आपका सही है। सॉरी, ये असत्य कथन को चुनने के लिए करा, ये आपका गलत हो जाएगा। और तीसरा है, महाराष्ट्र के राज्य कैलाश विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा नाम रखा गया है। ये आपका सही है। तो कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सबसे प्राचीनतम स्तूप है? तो ये है आपको सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी पीपर हवा स्तूप है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा स्तूप मौर्य कालीन है? तो 96 का हो जाएगा सारनाथ स्तूप, धर्म धर्मा जी का स्तूप और धम्मेक स्तूप। ये तीनों आपका मौर्यकालीन स्तूप है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को परिभाषित करता है? तो वो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार से प्रतिस्पर्धा, ये भी सही है। विधान राज्यों के सरकार द्वारा केंद्र सरकार से प्रतिस्पर्धा, ये भी सही है। विधान राज्यों द्वारा आपस में प्रतिस्पर्धा, आपका तीनों सही है। नेक्स्ट है आपको, मनेरा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मनेरा में होता है आपको स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, विल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये है 79वां। कितना है? 79वां। नेक्स्ट है हमारा, गामी तरंगे उत्पन्न होती है, अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती है कैसे? तो ये होती है आपको खुले पाइप से और तनी हुई डोरी से। किससे होता है? ये दोनों से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसी के साथ 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो पे नया है तो सभी लोग लाइक कर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं लाइव क्लास शाम 5 बजे डेली टॉपिक वाई एमसीक्यू के साथ। आज हम लोग का चैप्टर नंबर 4 है जो कि इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। थैंक यू।